भगवद गीता जीवन की हर समस्या का तुरंत समाधान नहीं देती, पर यह मन को इतना स्थिर कर देती है कि समस्या को देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है। आज का यह मनन उन क्षणों के लिए है जब मन बहुत परेशान हो जाता है, जब समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत। भगवद गीता ऐसे समय में मन को डांटती नहीं है, मन को समझती है। आज हम भगवद गीता के कुछ ऐसे श्लोकों को सुनेंगे जो अर्जुन के विषाद से जुड़े हैं और जो हमारे अपने मन की स्थिति को भी दर्शाते हैं। शांत मन से सुनिए। अध्याय 1, श्लोक 28। दृष्ट्वेम स्वजनम कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्थ: अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, जब मैं अपने ही लोगों को युद्ध के लिए तैयार देखता हूँ तो मेरा शरीर शिथिल होने लगता है और मेरा मुख सूखने लगता है। जब मन किसी बड़ी परेशानी से घिर जाता है तो सबसे पहले शरीर प्रतिक्रिया देता है। हृदय बेचैन हो जाता है, शरीर थकने लगता है और मन घबराने लगता है। अर्जुन का यह अनुभव हम सभी का अनुभव है। यह कमजोरी नहीं है, यह मन की सच्ची प्रतिक्रिया है। जब जीवन में कोई बड़ा निर्णय सामने होता है तो मन सबसे पहले डर से भर जाता है। नौकरी का फैसला हो, रिश्तों से जुड़ा कोई कठिन मोड़ हो या परिवार से जुड़ी कोई जिम्मेदारी हो, शरीर पहले प्रतिक्रिया देता है। दिल तेज धड़कने लगता है, हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं, मुंह सूखने लगता है। ऐसे समय में हम सोचते हैं कि शायद हम कमजोर हो रहे हैं, पर गीता हमें बताती है कि यह कमजोरी नहीं है, यह मन का स्वाभाविक भाव है। जब वह किसी कठिन सच्चाई से टकराता है। अब इस श्लोक को एक बार फिर सुने। सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अध्याय 1, श्लोक 29। वेपथुष्ट शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं स्रंस्ते हस्ता त्वक्चैव परिदह्यते। अर्थ: अर्जुन कहते हैं, मेरा शरीर कांप रहा है, मेरे रोम खड़े हो रहे हैं, मेरा धनुष हाथ से छूट रहा है और मेरी त्वचा जलन से भर गई है। जब मन पर बोझ बहुत बढ़ जाता है तो पकड़ ढीली होने लगती है। जिस पर हमें सबसे अधिक विश्वास होता है वही हाथ से फिसलने लगता है। अर्जुन एक महान योद्धा है, फिर भी इस क्षण में वह स्वयं को संभाल नहीं पा रहे। इससे यह समझ आता है कि कठिन समय किसी को देखकर नहीं आता। कभी कभी ऐसा लगता है कि जो काम हमें सबसे अच्छे से आता है वही हाथ से फिसल रहा है। काम में मन नहीं लगता, ध्यान भटकने लगता है, छोटी छोटी बातों पर घबराहट हो जाती है। जिस व्यक्ति को सब मजबूत समझते हैं
वह भीतर से टूटने लगता है। अर्जुन का धनुष हाथ से गिरना यही दिखाता है कि बोझ बढ़ने पर संतुलन बिगड़ सकता है। यह मनुष्य होने की निशानी है, असफलता की नहीं। अब इस श्लोक को पुनः सुने। गांडीवं स्रंस्ते हस्ता त्वक्चैव परिदह्यते। अध्याय 1 श्लोक 30 न च शक्नोम्यवस्थातु भ्रमतीव च मे मनः। अर्थ: अर्जुन कहते हैं, मैं अपने मन को स्थिर नहीं रख पा रहा हूँ। मेरा मन भ्रमित हो रहा है। यह वाक्य बहुत सरल है और बहुत गहरा भी। जब मन बार बार बदलता है, जब कोई निर्णय स्पष्ट नहीं लगता, तब यही स्थिति होती है। मन एक जगह टिक नहीं पाता, विचार उलझ जाते हैं। भगवद गीता यहीं से आरंभ होती है, जहां मन स्वीकार करता है कि वह थक गया है। जब हम बार बार कहते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं, तो असल में मन थक चुका होता है। बहुत सोचने के बाद भी कोई बात साफ नहीं लगती। एक विचार आता है, फिर दूसरा उसे काट देता है। ऐसे समय में मन एक जगह टिक नहीं पाता। गीता यहाँ यह नहीं कहती कि तुरंत समाधान खोजो। गीता कहती है, पहले यह स्वीकार करो कि मन भ्रमित है। अब इस श्लोक को एक बार फिर सुने। भ्रमतीव च मे मनः। अध्याय 1 श्लोक 31 निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे। अर्थ: अर्जुन कहते हैं, हे केशव, मुझे हर ओर विपरीत संकेत दिखाई दे रहे हैं। अपने ही लोगों को हानि पहुंचाकर मुझे कोई कल्याण नहीं दिखता। जब मन बहुत परेशान होता है, तो भविष्य धुंधला लगने लगता है। जो भी रास्ता सामने आता है, वह गलत ही प्रतीत होता है। अर्जुन यहाँ युद्ध से भाग नहीं रहे। वह केवल यह कह रहे हैं कि इस स्थिति में उन्हें कोई सही मार्ग दिखाई नहीं दे रहा। यह मन की ईमानदार स्वीकारोक्ति है। कभी कभी ऐसा समय आता है जब हर रास्ता गलत लगता है। जो भी फैसला सोचते हैं, उसमें नुकसान ही दिखाई देता है। मन कहता है, अगर यह किया तो भी गलत, अगर नहीं किया तो भी गलत। यह स्थिति बहुत भारी होती है। अर्जुन भी यही कह रहे हैं कि उन्हें कोई कल्याण दिखाई नहीं दे रहा। गीता हमें सिखाती है कि जब भविष्य धुंधला लगे तो स्वयं को दोषी न माने। यह समय रुककर मन को संभालने का होता है, न कि स्वयं से लड़ने का। अब इस श्लोक को शांत भाव से सुने। न च श्रेयोनुपश्यामि। आज के लिए इतना समझना ही पर्याप्त है कि परेशानी में होना गलत नहीं है। भगवद गीता पहले मन को थामती है, फिर मार्ग दिखाती है। अगले मनन में हम देखेंगे कि इस विषाद के बाद
कृष्ण कैसे धीरे धीरे मन को स्थिर करते हैं। अब इन शब्दों को कुछ क्षण मन में ठहरने दें।